नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं लाइफ सिग्निफाई, जिसमें हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए ढेर सारी बातें करते हैं। आज जो मुझे आपसे बात करनी है वो है, हम इतना अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं और आप इतनी अच्छी अच्छी बातें जीवन में ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसे जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन क्यों नहीं होता? आखिर वो कहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके कारण इतने अच्छे विचार होने के बाद भी जीवन में कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखाई देता? आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि भाई, जब से दुनिया बनी है अब तक पता नहीं कितने संत, उपदेशक, महापुरुष, स्वयं भगवान, सभी ने अवतार लिए, सभी ने जन्म लिया, लेकिन दुनिया आज भी वही है। बल्कि अगर सनातन धर्म की माने तो सब डिग्रेड हो रही है। सतयुग गया, त्रेता, द्वापर, कलयुग आ गया साहब। अब इसके बाद क्या, पता नहीं। आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। वो सारी बातें तो ऐसी हैं जिनका हम कोई ठोस प्रमाण न दे सकते हैं, न ले सकते हैं, मान सकते हैं, वो विश्वास की बात है। लेकिन वैज्ञानिक चीज़ों पर अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन की जो बनावट है उसी में छिपा है इस बात का राज कि आखिर सब कुछ सकारात्मक सीखने, समझने, पढ़ने के बावजूद जिंदगी सकारात्मक क्यों नहीं होती? मन में वो बात क्यों नहीं पैदा होती जो हम चाहते हैं? देखिए, हमारा जो ब्रेन है, साइकोलॉजी ये कहती है कि इसके दो हिस्से होते हैं। एक हमारा कॉन्शस माइंड और एक हमारा सब कॉन्शस माइंड। अब ये जो कॉन्शस माइंड है ना, बड़ा महत्वपूर्ण होता है साहब, क्योंकि सारे कैलकुलेशन, सारे सपने यही देखता है और यही दिखाता है। सारा गुणागणित इसी का होता है। जिंदगी में क्या कमाना है, क्या करना है, कितना आगे जाना है, किस ड्रीम को पूरा करना है, सारी प्लानिंग यही करता है। लेकिन हमारा जो सब कॉन्शस है वो इससे 30,000 टाइम, 30,000 गुना ज़्यादा पावरफुल माइंड है। हालांकि वो कॉन्शस माइंड के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता, वो नहीं बोलता, कोई सुझाव नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन को चलाने वाली हर हर उस छोटी से छोटी बात को वही सब कॉन्शस कंट्रोल करता है जो जिसके कारण हम जिंदा हैं। मसलन सांस लेना हम नहीं कंट्रोल करते, हार्ट चलाना हमें नहीं पता है, एड्रेनलिन से लेकर जितने हमारे हार्मोन हैं कब निकलेंगे हम नहीं तय करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कॉन्शस माइंड उस जमीन की तरह है जिसमें कॉन्शस माइंड थॉट्स रूपी जो सीड्स हैं उनको बोता है। जी हाँ, यही तरीका है हमारे दिमाग के आगे काम करने का। ये जो हमारा कॉन्शस माइंड जिस चीज़ को इमेजिन करता है, समझता है, एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ लाइक सीड्स। और वो सीड जाते कहाँ हैं? उस जमीन में जो सब कॉन्शस नाम की है, और सब कॉन्शस उसको डेवलप करता है। अब कल्पना कीजिए कि हमने किसी खेत को बंजर बना दिया है, क्रैप कर दिया है। हम उसमें चाहे जितने अच्छे हाइब्रिड सीड, चाहे जितने बढ़िया बीज डाल दें, फसल नहीं होगी साहब। ठीक यही बात हमारे दिमाग के साथ हो रही है कि हम उसमें बहुत अच्छे अच्छे विचार डालते हैं, सब कुछ करते हैं, सीखते हैं, लेकिन चूंकि सब कॉन्शस को हमने ऐसा बना दिया है, बना क्या दिया है साहब, बना हुआ है, क्योंकि हमें अपने सब कॉन्शस को तो कंट्रोल करना सिखाया ही नहीं गया। किसी स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, किसी ने नहीं सिखाया है। साइकोलॉजी इसे सिखाती है, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ते कितने लोग हैं? और हो भी नहीं सकता, तो क्यों ना इसको हम खुद समझें इस चैनल के माध्यम से। हमारे सब कॉन्शियस माइंड का काम ये है पैटर्न बनाना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी 95%
एक ऑटोमेटेड पैटर्न के आधार पे चलती है। आज जो सीखा अगर कल वही फिर सीखना पड़े तब तो खराब हो जाएगा, ज़िंदगी चलना मुश्किल है। तो जो हम सीखते हैं दिमाग उसका एक न्यूरल पैटर्न बना देता है ताकि अगली बार उस काम को वैसे ही बगैर इन्वॉल्व हुए किया जा सके। यही कारण है कि ड्राइविंग सीखने के बाद आप जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कहाँ ब्रेक लगना है, कहाँ क्लच दबाना है, कहाँ गियर बदलना है। ये आपका मसल मेमोरी खुद तय कर लेती है क्योंकि इसे सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। ठीक यही बात होती है, आप हार्ट चलाने के लिए सोचते नहीं है कि 1 मिनट में 72 बार या 80 बार चलाना है, वो अपने आप चलता है, पूरी ज़िंदगी चलता है। और ऐसा हो पाता है सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा डेवलप न्यूरल पैटर्न के कारण। अब यहीं से सारी कहानी शुरू होती है कि ये जो पैटर्न बनते हैं कैसे बनते हैं। तो अब ये पैटर्न बनते हैं हमारे बचपन में, हमारे एनवायरनमेंट के आधार पर, हमारी लर्निंग के आधार पर, हमारे परिवेश के आधार पर, हमने जो देखा उन घटनाओं के आधार पर, और सबसे बड़ी चीज़ हमने जो फील किया हमारे फीलिंग्स के आधार पर, वेदर इट इज़ ट्रॉमा और प्लीजेंट। वो कोई बचपन की खराब मेमोरी है तो भी वो एक न्यूरल पैटर्न बनाएगी, और कोई अच्छी मेमोरी है तो भी बनाएगी। और ये सारे पैटर्न ही बनकर हम बनते हैं साहब जो आज हम हैं। तो केवल जो तरीका समझ में आता है कि अगर हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ बड़ा करना है, नया करना है, तो उसके लिए हमें ट्यून करना होगा अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को। क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन के जरिए ही हम अपने पर्सपेक्टिव को, अपने विज़न को बना सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं। सफल होना है तो वो पर्सपेक्टिव बनाना होगा, वो डेवलप करना होगा। और आदत भी अगर पुरानी आदत छोड़नी है या नई बनानी है, ये सिर्फ वहीं जाकर हो पाता है। और इस तरीके को बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से काम करके किया जा सकता है। और यही हमारे अगले वीडियो का विषय है, हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर योर सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन। आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो सारी चीजें पॉसिबल हैं, बशर्ते आप सबकॉन्शियस को ट्यून कर पाएं, रीप्रोग्राम कर पाएं। और इस रीप्रोग्राम के वीडियो को लेकर हम बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके बीच में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।